नमस्कार मित्रों, तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। नादौन में पकड़ी गई 2 निजी वोल्वो बसें, परिवहन विभाग ने ठोका 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना। अवैध रूप से चलने वाली बाहरी राज्य की वोल्वो बसों के खिलाफ हिमाचल पथ परिवहन निगम और परिवहन विभाग की कार्रवाई जारी है। अब पिछले कल उपमंडल नादौन में यूपी और हरियाणा नंबर की 2 निजी वोल्वो बसों की सवारियां ढोते पकड़ा गया। यह कार्रवाई रात 9:30 से लेकर 10:45 के बीच हुई है। इस दौरान कुछ यात्रियों ने नोकझोंक करने का प्रयास भी किया, जिस पर मौके पर पुलिस टीम को बुलाया गया। परिवहन विभाग ने दोनों निजी बस ऑपरेटरों को 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना ठोका है। हालांकि रात के समय यात्रियों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए दोनों बसों को उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। लेकिन दोनों बस ऑपरेटरों के संचालकों को हमीरपुर स्थित आरटीओ कार्यालय तलब किया गया है। पीएम मोदी ने थपथपाई सीएम जयराम की पीठ, लोकप्रिय मुख्यमंत्री और मित्र कहकर किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की पीठ पर थपकी मारी और संबोधन के समय विभिन्न उपलब्धियों को गिनाकर उनका कद देश भर में ऊंचा किया। कोविड काल में वैक्सीनेशन में अव्वल रहने पर उन्होंने मुख्यमंत्री की कार्यशैली की सराहना की। वहीं जयराम ठाकुर को उन्होंने मंच से लोकप्रिय मुख्यमंत्री और मेरे मित्र कहकर संबोधित किया। स्वागत भाषण देकर जयराम ठाकुर जैसे ही मंच से उतरे तो मोदी ने बैठते ही उनकी पीठ थपथपाई। बेटी से दुराचार पर बाप को 20 साल कैद, मंडी में अदालत ने सुनाया फैसला, आरोपी को 50,000 जुर्माना भी ठोंका। माननीय विशेष न्यायाधीश पोक्सो जिला मंडी हिमाचल प्रदेश की अदालत ने दुराचार के दोषी पिता को विभिन्न धाराओं में 20 वर्ष के कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 3 मई 2020 को 13 वर्षीय पीड़िता की मां ने संबंधित ग्राम पंचायत प्रधान और पीड़िता के साथ पुलिस थाना करसोग में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि पीड़िता के पिता उसके साथ 3-4 साल से दुराचार करता आ रहा है। 27 अप्रैल को भी उसके पिता ने उसके साथ दुराचार किया था। वहीं पीड़िता की मां के उक्त बयान के आधार पर पुलिस थाना करसोग दोषी के खिलाफ अभियोग दर्ज किया था और इस मामले की छानबीन निरीक्षक रंजन शर्मा ने अमल में लाई थी। उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 18 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे। उक्त मामले में सरकार की तरफ से मामले की पैरवी तत्कालीन विशेष लोक अभियोजक विनोद चौधरी और लोक अभियोजक नवीन राही द्वारा की गई। बड़सर के जवान राकेश की लेह लद्दाख में मौत। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के उपमंडल बड़सर के ग्राम पंचायत झज्जियानी से पंजाब रेजिमेंट के जवान राकेश कुमार 38 वर्षीय की लेह लद्दाख में मृत्यु हो गई। वहीं आज के दिन पार्थिव देह उनके पैतृक गांव पहुंचेगी। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लेह लद्दाख में मौसम खराब होने की वजह से पार्थिव देह को लाने में समय लगा। वहीं पिछले कल दिन उनका पार्थिव देह हवाई जहाज के माध्यम से लेह लद्दाख से सायंकाल के समय चंडीगढ़ पहुंच गया था। सेना की एक टुकड़ी उनको सलामी देने के लिए सोमवार से ही बड़सर पहुंची हुई है। इस संदर्भ में बड़सर एसडीएम शशिपाल शर्मा ने बताया कि राकेश कुमार पंजाब रेजिमेंट में तैनात थे। बुधवार यानी आज दिन उनकी पार्थिव देह उनके घर पहुंचेगी और उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। नौकरी से पहले तकनीकी रूप से दक्ष बनेंगे विद्यार्थी, करवाया जाएगा इंटर्नशिप प्रोग्राम। तकनीकी संस्थानों के विद्यार्थी नौकरी से पूर्व सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और रसायन विज्ञान समेत अन्य विभिन्न विभागों की बारीकियों को जानेंगे और इन क्षेत्र में दक्ष बनेंगे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT हमीरपुर का प्रशिक्षण और नियुक्त विभाग इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। NIT हमीरपुर में देश भर के 12 विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी इंटर्नशिप करेंगे। NIT प्रशासन ने इंटर्नशिप के लिए चयनित विद्यार्थियों की सूची संस्थान के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। हिमाचल में 8 HAS अफसरों को प्रशिक्षण के बाद दी नियुक्ति। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2021 बैच के 8 HAS अफसरों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं।
प्रोबेशन पर कार्यरत यह अफसर हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान शिमला में प्रशिक्षण ले रहे थे। एचएएस अमित कलथै को सहायक उपायुक्त विकास और खंड विकास अधिकारी करसोग, मयंक शर्मा को सहायक उपायुक्त विकास और खंड विकास अधिकारी भोरंज, अर्शिया शर्मा को सहायक उपायुक्त विकास और खंड विकास अधिकारी ठ्योग, आकांक्षा शर्मा को सहायक उपायुक्त विकास और खंड विकास अधिकारी नादौन, ओशिन को सहायक उपायुक्त विकास और खंड विकास अधिकारी नग्गर, मोहित रतन को सहायक उपायुक्त विकास और खंड विकास अधिकारी मशोबरा और कुलवंत सिंह को सहायक उपायुक्त विकास और खंड विकास अधिकारी निचार के पद पर नियुक्ति दी गई है। रोहड़ू में नेपाली की हत्या, गिलटाडी में शराब के नशे में कहासुनी पर साथियों ने ले ली जान। पुलिस थाना जुब्बल के अंतर्गत गिलटाडी गांव में नेपाली मूल के एक व्यक्ति की उसके साथियों ने हत्या कर दी है। हत्या के बाद शव को घटनास्थल से कुछ दूरी पर फेंक दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर हत्या के शक में नेपाली मूल के एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। वहीं एक अन्य साथी फरार है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना 29 मई रात की है। नेपाली मूल का मजदूर ठान बहादुर गिलटाडी गांव में ही एक अन्य नेपाली मजदूर के ढारे में शाम के समय शराब पीने गया। वहीं इस दौरान नेपाली मूल के 3 व्यक्तियों ने मिलकर शराब का सेवन किया। शराब पीकर किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी के बाद ठान बहादुर के सिर पर उसके साथी ने किसी हथियार से वार कर दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई, लेकिन लोगों की आवाजाही के कारण शव को डेरे से कुछ दूरी पर छोड़ दिया गया। अगले दिन मृतक का मालिक जब उसकी तलाश के लिए गया तो वो डेरे से कुछ दूरी पर मृत पाया गया। कर्मचारियों की समस्याओं पर 19 जून को मंथन। राजपत्रित कर्मचारी महासंघ इंदर गुट की राज्य स्तरीय बैठक शिमला में 19 जून को आयोजित की जाएगी। इसमें कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा होगी। वहीं सदस्यता अभियान के अलावा अन्य अहम मसलों को लेकर निर्णय लिया जाएगा ताकि कर्मचारियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर समाधान हो सके। राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की वर्चुअल बैठक आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष इंदर सिंह ठाकुर ने की। बैठक में निर्णय लिया गया कि कांगड़ा जिला के शाहपुर से संबंधित उमेश को प्रदेश महामंत्री के पद पर तैनाती दी जाए। इस दौरान शाहपुर के उमेश को अगले अधिवेशन होने तक महामंत्री प्रदेश का जिम्मा सौंपा गया। बिना आर्थिक पैकेज दिए लौटे पीएम। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश पहले ही 70,000 करोड़ के कर्ज में डूबा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रदेश को इस आर्थिक संकट से उभरने के लिए कोई राहत पैकेज न देना प्रदेश के साथ एक बड़ा अन्याय है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि पूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों से जो वादे किए थे, आज के उनके संबोधन में उनका कोई भी उल्लेख नहीं था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे से जो उम्मीदें प्रदेश के लोगों को थी, वे सब धरी की धरी रह गई। बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने टाला प्रदर्शन, प्रबंधन के साथ बैठक कर लिया फैसला, 7 दिन की मोहलत। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने आज से प्रदेश भर में होने वाले प्रदर्शन को टालने का फैसला लिया है। शिमला में बोर्ड प्रबंधन के साथ हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। बोर्ड प्रबंधन ने यूनियन को आश्वासन दिया है कि उनकी सभी मांगें आगामी 1 सप्ताह में पूरी कर ली जाएंगी। वहीं बोर्ड प्रबंधन ने यूनियन की मांगों के विचाराधीन होने की बात कही। इसके बाद यूनियन ने प्रदर्शन को टालने का फैसला किया है। तो ये थे आज सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।